पार्ट 22। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस। अयोध्या कांड। जो नहीं फिरहि धीर दो भाई, सत्य संद दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम अभिनय करहु जग कर जोरी, फेरई प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्राण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सिय कानन देखी डेराई, कयऊँ मोरी सिख अवसर पाई। सासु ससुर अस कयऊँ संदेशु, पुत्री फिरई बन बहुत कलेसु। तब सीता वन को देखकर डरे। तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत कलेश है। पितु ग्रह कबहूँ कबहूँ ससुरारी, रयऊँ जहाँ रुचि होई तुम्हारी। यही विधि कयऊँ उपाय कदम्बा, फिरई ता होई प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहां तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। नाही ते मोर मरमु परिनामा, कछु न बसाई भई विधि बामा। अस कही मोर छिपरा मही राऊ, राम लखनु सिय आनी दिखाऊ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हाँ, राम, लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाई रजाय सुनाई सिरु, रथु अति बेग बनाई। गयऊँ जहाँ बाहिर नगर, सिय सहित दो भाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र निप बचन सुनाए, करी विनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ी रथ सिय सहित दऊ भाई, चले हृदय अवधि सिरुनाई। तब वहां पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। चलत राम लखी अवध अनाथा, बिकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहु विधि समुझावहीं, फिरहि प्रेम बस पुनि फिरिया वहीं। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेमवश फिर लौट आते हैं। लागति अवध पयावनि भारी, मानहु काल राति अंधियारी। घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पही एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। कर मसान परिजन जनु भूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता। बागन बिटप बेली को बिलाही, सरित सरोवर देखी न जाही। घर, शमशान, कुटुंबी, भूत प्रेत और पुत्र, हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बागीचे में वृक्ष और बेलें कुमला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। है गए कोटिन के मृग,
पुर पशु जातक मोर, सुख सारिका सारस हंस चकोर, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर। राम वियोग बिकल सब ठाड़े, जह तै मनहु चेत्र लिखि काढ़े, नगरु सफल बनु गह बर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री रामचंद्र जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहां वहां ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखवाकर बनाए हुए हैं। मगर नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। निवासी सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी, और सब स्त्री पुरुष सुख में उन फलों को प्राप्त करते थे। विधि कै कहीं की रातिनी कीनी, जेहि दब दुसै दुसै दिसि दीनी, सही न सके रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल बागी। विधाता ने केकई को भीली बनाया, जिसने दशों दिशाओं में दुस्सह दावाग्नि लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह को, इस अग्नि को लोग सह न सके। सब लोग व्याकुल होकर सब भाग चले। अपने बच्चे को निरोग करने के लिए किराती अब भी वन में आग लगा देती है। केकई जैसी भली रानी को किराती सा बना देना विधाता से ही संभव है। वे ही चलते फिरते हंस को काग बना डालते हैं। विचरत हंस काग की जेही पहले केकई द्वारा लगाई हुई आग चारों ओर थी, मृगी देखी तब जनु जनु चहु ओरा, अब वह दसों दिशाओं में फैल गई है। सबहि विचारु कीन मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाहि, जहाँ राम तह सबउ समाजु, बिनु रघुबीर अवध नहीं काजू। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री राम जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। चले साथ अस मंत्रु दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई, राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस करहि किति नहीं। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर जब सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं। बालक वृद्ध बिहाय गृह, लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदै हृदय दुख भयउ विशेषी, करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाए पीर पराई। प्रजा को प्रेमवश देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरों का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। कही सप्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए, किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए।
परंतु प्रेमवश लोग लौटाए लौटते नहीं। सील सने उछाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस भेर गुनाई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जबहि जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कयऊँ सप्रीति। खोजु मारी रतुआ कहूँ ताता, आन उपाय बनहि नहीं बाता। जब 2 पहर बीत गए, तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ की खोज मार कर, अर्थात पहिए की चिन्हों से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई। सचिव सलायों तुरत रथु, इत उत खोज दुराई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोजकर छिपाकर जला दिया। जय सिया राम। जय सिया राम।